अब आगे आप एक और बार बेटे के लिए कोशिश करोगे? ना जी, भी नहीं करते। ठीक है। आप एक बेटे की चाहत को किस नज़र से देखते हो? बेटे की चाहे तो यही थे जैसे एक वारिस हो जाए, जी। इसीलिए ये लड़की इतनी होगी। नहीं तो बच्चे तो दो ही अच्छे जी। बस अब और नहीं, ये कहना है बहू जमालपुर की सुदेश का, जिन्होंने हाल ही में 12वीं संतान को जन्म दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 12वीं संतान को, वो भी बेटे की चाह में। बहू जमालपुर की सुदेश ने 12 बार गर्भ धारण किया। 23 जनवरी को फिर बेटी हो गई तो उन्हें समझ आई, बोली अब और बच्चे नहीं करूंगी। वैसे उन्हें एक बेटा हुआ था लेकिन बचा नहीं। कुल 7 बेटियों में से वो 2 की शादी कर चुकी है, एक के तो 2 बच्चे भी हैं। रोहतक शहर से 15 किलोमीटर दूर गांव बहू जमालपुर के श्री भगवान से सुदेश की शादी 1998 में हुई थी। घर की माली हालत शुरू से ही खस्ताहाल थी। खुद मजदूरी करती है, पति मजदूरी के साथ साथ ऑटो भी चलाते हैं। सुदेश बताती हैं कि परिवार की शुरू से ही एक बेटे की चाह थी। इसी कारण शादी के बाद 27 वर्षों में बच्चा पैदा करने वाली मशीन सी हो गई। सुनिए महिला सुदेश ने और उनके पति श्री भगवान ने क्या कुछ बताया। नमस्ते जी, आपका क्या नाम है? सुदेश है जी। आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आपने इतनी बेटियों को जन्म दिया? जी वो लड़के की बाट बाट में हो गए जी इतने। ठीक है। और आप फिर इन बेटियों का लालन पोषण कैसे करोगे? जी सारा तो सही नहीं बनू है, काम करेंगे और की। आप कुछ काम धंधा भी करते हो? हाँ जी, हाँ मजदूरी करूँ जी। ठीक है। और आप एक बेटे की चाहत को किस नज़र से देखते हो? जब बेटे बेटी तो एक ही समान हुआ, फिर इनका भी पालन पोषण हो जाए उसका सारा, लड़कियाँ के सारे। अब आगे आप एक और बार बेटे के लिए कोशिश करोगे? ना जी, भी नहीं करते। एक तो फिर नहीं करवा। धारण करने से मना किया था? हाँ मना किया था जी, फिर एक लड़का हो जाए इस मारे करना पड़े जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है जी श्री भगवान, गांव बहू जमालपुर। ठीक है। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुदेश। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 12 बच्चे हैं। और कितने जीवित हैं? जीवित 9 हैं। 9 बेटियां हैं? नहीं, एक लड़का हुआ था। जी। 9 बेटियों ने जन्म लिया, एक लड़का भी है उनके बीच में, 12 बच्चों के बीच में। ठीक है। बाकी कुछ बीच में दिक्कत हो गई थी। बेटा कितने साल पहले हुआ था? बेटा 5 साल पहले हुआ था। यानी 2020 में? हाँ जी। ठीक है। और डॉक्टरों ने क्या गर्भ धारण करने से मना किया था? हाँ। ठीक है। आप एक बेटे की चाहत को किस नज़र से देखते हो? बेटे की चाहे तो यही थे जैसे एक वारिस हो जाए, जी। इसीलिए ये लड़की इतनी होगी। नहीं तो बच्चे तो दो ही अच्छे जी। ठीक है। लड़का भी लड़की एक समान होते हैं वैसे हाँ जी, तो। हाँ जी। बाकी यही दावा है, घर खुला रहा है। हम्म। इनका कोई सिर पात रखने के लिए हो जाए। हाँ जी। और आपकी बेटियों के क्या क्या नाम है? बेटी का बड़ी का नाम है निशा, उससे छोटी है मनीषा, फिर काजल है, फिर राधिका है। ये क्या नाम रे उसका, मोटो का राधिका है, फिर प्रेरणा है, फिर प्रिया। ठीक है। अब जो छोटी वाली बेटी हुई है उनका नाम रख लिया आपने? उसका नहीं रखा जी। आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? पूरे समाज को तो ये है, जो बेटी लक्ष्मी का रूप मानते हैं जी। और हम भी मानते हैं। बता दें कि कुल 12 में से 7 बच्चे ही जीवित हैं। उन्हें 2001 में पहली बेटी हुई तो घर में ही बहुतों के चेहरे उतर गए। माँ ने उसका नाम निशा रखा, शायद इसी कामना में कि कभी घर में उम्मीदों का सूरज भी पैदा होगा। शरीर इतनी सामर्थ्य वाला नहीं रहा तो भी वो गर्भधारण करती रही। फिलहाल 2 बेटियों निशा और मनीषा की शादी हो चुकी है। मनीषा को एक बेटा बेटी भी है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण निशा मायके में ही रहती है।
3 बेटियां काजल, राधिका और प्रेरणा पढ़ रही है। 7 साल की प्रिया स्कूल नहीं जाती। 23 जनवरी को आखिरी बेटी का जन्म पीजीआई में हुआ। कम हीमोग्लोबिन के बावजूद डॉक्टर उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में सफल रही। सुदेश कहती हैं, अभी बेटी का नाम नहीं सोचा। महिला और बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर डॉक्टर नैन्सी बताती हैं कि सुदेश को कई बार समझाया भी कि गर्भधारण से उनकी जिंदगी दांव पर लग सकती है, मगर पति और परिवार की चाह के आगे वो चुप्पी साधे रही। सुदेश की दास्तां बार बार मां बनने तक सीमित नहीं है। उन्होंने बच्चों को खोने का दर्द भी झेला है। पति श्री भगवान बताते हैं कि जन्म के बाद 2 बेटियों की मौत हो गई। वर्ष 2020 में पैदा हुआ इकलौता बेटा भी कुछ ही घंटों में दुनिया छोड़ गया। 2 बार गर्भपात भी कराना पड़ा। बेटी सुदेश की दशा देख मां लक्ष्मी की आंखें भर आई। वो कहती है, मेरी बेटी बस एक बेटे के लिए इतना दुख सहती रही। शरीर में ताकत नहीं थी, फिर भी बेटे की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बेटा हो जाता तो उसे लगता कि घर का रखवाला मिल गया। बहु जमालपुर की एएनएम ने क्या जानकारी दी वो भी आपको सुनाते हैं। आइए हम जानते हैं एएनएम गदी खेड़ी से, जो बहु जमालपुर की एएनएम है। आपका नाम? राजेश कुमार। आपने सुदेश को कितनी बार क्या अवेयरनेस वगैरह? हमने इसको मैडम बहुत मोटिवेट किया, कई बार मोटिवेट किया। इनके हस्बैंड से मिलने की कोशिश की, वो हमें मिलते ही नहीं थे। इसको भी मोटिवेट किया, भाई आजकल बेटा बेटी सब बराबर हैं, लेकिन बेटे की चाह में इन्होंने 12th प्रेगनेंसी की है। 7 अभी इनको बच्चे हैं। 3 बच्चे इसके एक्सपायर हो गए थे, इन्फेंट डेथ हुई थी। 2 बेटी 1 बेटा और 2 अबॉर्ट किए थे इसने बच्चे। और ये हाई रिस्क में थी, काफ़ी का बीपी भी ज़्यादा रहता था, लेकिन हमने बहुत समझाया, लेकिन ये मान नहीं। अभी इनको हम बहुत मोटिवेट करके आए हैं, अभी इनकी विजिट करके आए हैं। अब ये इन्होंने हाँ भरी है टूबेक्टमी के लिए। ठीक है, हाँ जी। और मैं ये Family जानना planning के चाहूँगी कि ये प्रेगनेंसी है, ये आपकी जानकारी में थी? आपको कब पता चला? नहीं मैम, हमारा तो काम ही है, जो भी हमारे अंडर आर्म जो भी मतलब फर्स्ट जो भी होती है प्रेग्नेंट, हमें तो फौरन पता लग जाता है। फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी पूरी विजिट करते हैं, उनको सारी उनकी केयर करते हैं, हम 4 विजिट सारी करते हैं। आपको कौन सी मंथ की प्रेगनेंसी में पता चला था? हमें इसकी थर्ड मंथ। हाँ जी, ठीक है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।